Hello dear students, in today's video lecture we will study about the cytoskeletal elements. Our body has the bones which maintains it in proper shape. Likewise, a cell cytoplasm has the cytoskeletal elements which helps to maintain its internal integrity. So the cytoskeletal is the structure that maintains the shape and internal organization of the cell and provides it the mechanical support. A eukaryotic cell has three types of the cytoskeletal elements. One is the microfilament, another one is the microtubule, and third one is the intermediate filaments. Each of these types of three types of the cytoskeletal elements, they are made up of proteins. जो proteins हैं ये इनके sub units हैं and they are held together by weak non-covalent bonds. Now we will take these cytoskeletal elements one by one. Firstly come to the microtubules. ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका बेसिक जो सब यूनिट है दैट इज़ अ ट्यूबलिन. अब एक माइक्रोट्यूब्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ द ट्यूबलिन सब यूनिट्स. वन इज़ द अल्फा ट्यूबलिन एंड अनदर वन इज़ द बीटा ट्यूबलिन. ये जो अल्फ़ा और बीटा ट्यूबलिन है ये डाइमर्स बनाएंगे और ये जो डाइमर्स हैं ये अरेंज होंगे और बनाएंगे एक प्रोटोफिलामेंट. अब ये जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं 13 प्रोटोफिलामेंट्स ये हेलिकली अरेंज्ड होंगे और बनाएंगे एक माइक्रोट्यूब्यूल्स. Now this is the structure showing the how assembly of the microtubules take place. You can see these are the firstly the alpha and the beta microtubules. These are arranged together and form a protofilaments which are again arranged in helically manner and form a microtubules. Now these microtubules, these are dynamic in structure, means इनकी assembly और disassembly होती रहती है. अब इसकी assembly के लिए एक GTP बाउंड बीटा ट्यूबलिन जो है इट इज़ रिक्वायर्ड. ऑल्दो दोनों अल्फ़ा और बीटा ट्यूबलिन जो हैं वो GTP बाउंड होते हैं, लेकिन सिर्फ बीटा का जो GTP है वो डिसोशिएट होगा इनटू और बनाएगा एक GDP बाउंड. अल्फ़ा ट्यूबलिन एज सच जो है वो GTP बाउंड ही रहता है. अब नो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन इट हैज़ बीन फाउंड दैट दीज ट्यूबलिन्स दीज आर इन GTP बाउंड स्टेट. जो GTP बाउंड बीटा ट्यूबलिन है ये आफ्टर जॉइनिंग जब इसकी पॉलीमराइजेशन हो गई इसका जो GTP है ये डिसोशिएट होता है और GTP. लेकिन अगर GTP की कंसनट्रेशन सेल में ज़्यादा होती है तो पॉलीमराइजेशन, क्योंकि वो एक टाइप की कैपिंग क्रिएट करेगा जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन या असेंबली रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा. अगर GTP की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो डिसअसेंबली जो है इट स्टार्ट्स. Now coming to the function of the microtubules, first is the mechanical function, means it maintains the shape of the cell. Another one is the morphogenesis, means जब हम कभी भी डिफ्रेंसिएशन देखते हैं तो एक कोई सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स की शेप्स अडेप्ट कर सकता है और ये डिफरेंट शेप्स को अडेप्ट कर सकता है ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स. उनकी अरेंजमेंट ही है जो बताएगी कि कैसा टाइप का. ऑल्दो एक DNA का जब एक्सप्रेशन है वो बताता है डिफ्रेंसिएशन, लेकिन उसको भी फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं उनकी अरेंजमेंट होगी जो कि बताएगी कि कौन सा शेप बनेगा. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ द सेलुलर पोलैरिटी एंड मोटिलिटी, मींस वी नो कि एक सेल जो है उसमें एपिकल बेसल एक्सिस होता है. लाइक एक न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें डेंड्राइट्स हमें मिलेंगे, एक्सोनल रीजन मिलेगा. तो ये जो पोलैरिटी है इट इज़ ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स. अनदर फंक्शन इज़ द कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि हम ड्यूरिंग जब सेल डिवीज़न होती है तो हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट आउट होते हैं. नाउ ये जो सेपरेशन है इसमें स्पिंडल जो है वो उसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि स्पिंडल जो हैं पहले उनके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, फिर वो शॉर्टर होते चलेंगे और जो कि सेपरेशन में हेल्प होंगे. और ये जो स्पिंडल्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं. Another function is the next is the transport. Transport means like जैसे हमने अर्लियर लेक्चर्स में देखा था कि प्रोटीन्स बनती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर गोल्जी बॉडीज़ में बन रही है. अब इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वेसिकल्स के थ्रू होगा और इन वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा, इसका रोल कैसे कैसे करना है, कौन सी पोजीशन पे लेना है, सेल के बाहर लेना है, अंदर रहना है, कहीं कहाँ पे भी लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोट्यूब्यूल्स. So we can see these microtubules, they form the cilia in case of the respiratory tract. Even जो एक spermatozoa का flagella, it is also made up of the these microtubules. Axons जो neurons के axons होंगे इसमें भी हमें microtubules वगैरह मिलेंगे.
Now coming next type of cytoskeletal elements, it is the microfilaments. जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखा था कि वो ट्यूबलिन यूनिट के बने होते हैं, लाइकवाइज जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के. अब इसका जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको कहते हैं जी एक्टिन. ये जो जी एक्टिन्स हैं ये आपस में कंबाइन टुगेदर, आपस में ज्वाइन होंगे और बनाएंगे एक टू रॉड्स सी बनेंगी जो कि हेलिकली अरेंज होंगी, और एक इसको जो आफ्टर इंटरवाइनिंग दिस जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको कहेंगे एफ एक्टिन. अब जी एक्टिन की असेंबली के लिए कि इनटू एफ एक्टिन इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होगा, जीटीपी नहीं, एटीपी इज़ रिक्वायर्ड. और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है मेनली देखे गए हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इमीडिएटली बिनेथ हमें माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो दीज आर लोकेटेड. So this is a structure showing how diagram showing how microfilaments they assemble together. On the right side you can see that subunits are the G actins which are polymerizing together and form an F actin. Now coming to the function of these microfilaments, first function is the cyclosis, means it plays an important role in the cytoplasmic streaming. Next function is the cytokinesis. Cytokinesis means कि जब कभी भी न्यूक्लियर डिवीज़न होता है उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो होता है जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न होता है, क्योंकि 2 डॉटर कॉपीज़ को सेपरेट आउट करना है. तो इसके लिए वहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स असेंबल होंगे जिस पोजीशन पे वहाँ पे सेपरेशन हो जाती है. इवन ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है दीज आर फाउंड कि ये एसोसिएट होते हैं विद द अदर प्रोटीन्स लाइक एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं दीज आर एसोसिएटेड टुगेदर और विच प्ले एन रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इवन इन केस ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका देखा गया है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं उनको डिफरेंट शेप्स अडाप्ट करने के लिए, और ड्यू टू अडाप्टिंग डिफरेंट शेप्स, चेंजिंग शेप्स, ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेल्प और अल्टीमेटली फैगोसाइट्स को एनगल्फ करेंगे. So this was all about the function of the microfilaments. Next type of and last type of cytoskeletal elements are the intermediate filaments. Now ये जो intermediate इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो diameter है it is between the microtubules and the microfilaments. मेन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का है कि कहीं पे भी अगर स्ट्रेस, टेंशन मीन स्ट्रेस क्रिएट होगा तो वहाँ पे उसको वो विद होल्ड करेंगे, ईजली होल्ड करके, और सेल की शेप और रिजिडिटी को इट मेंटेन्स. इवन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे हेल्प की डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक प्रॉपर प्लेस पे एंकर करके रखने, लाइक इन केस ऑफ न्यूक्लियस या डास्पोसोम्स जो हैं इनको एंकरिंग में इसका रोल रहता है. इवन ये भी देखा गया कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये किसी भी एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ में सिर्फ एक टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नहीं होते, डिफरेंट फिलामेंट्स होंगे. एक टिश्यू में भी एक पर्टिकुलर टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, दीज आर फाउंड. लाइक द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ द एपिथेलियल सेल्स वो केराटिन्स मिलते हैं. मेसेनकाइमल या मसल सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स जो हमारे स्टेम सेल्स जो कि फर्दर मसल सेल्स वगैरह बनाएंगे, इनमें विमेंटिन एंड डेस्मिन्स मिलते हैं. न्यूरॉन्स में न्यूरोफिलामेंट्स मिलते हैं. इवन अगर आप दिस न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो बीनीथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यू कैन सी कि nuclear ramins which are type of intermediate filaments you can easily observe them. This is the diagram showing the intermediate filaments. In intermediate filaments में आप देख सकते हैं कि it has one N terminal and C terminal, और इसके सेंटर में आप अल्फ़ा हेलिकल रॉड देख सकते हैं. ये जो अल्फ़ा हेलिकल रॉड है 2 अल्फ़ा मोनोमेरिक यूनिट्स ये कंबाइन करेंगे, फिर डाइमर्स बनाएंगे. ये डाइमर्स फिर टेट्रामर्स बनाते हैं, और ये टेट्रामर्स ही है जो कि बेसिक यूनिट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का विच आर कंबाइंड टुगेदर, और फर्दर ये बनाएंगे फिलामेंट्स. दिस वाज ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स. दैट्स ऑल.